नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे और सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। आओ संत महात्माओं, आज की साखी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर होने वाली है। एक बार सुकरात अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और आध्यात्मिक की बात बता रहे थे, यानी ये हरि चर्चा चल रही थी। उनका आध्यात्मिक विकास कर रहे थे और क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। आओ संत महात्माओं, पत्नी अंदर से आती हैं और कहती हैं कि आप खाना खा लो। संत महात्माओं उन्होंने हाथ से इशारा दे दिया, खा लूँगा, आप चिंता ना करें। फिर वो अपने यानी इस हरि के आनंद में रंगे और फिर से बताना शुरू कर दिया। सारे शिष्य पढ़ रहे हैं और आप आध्यात्मिकता सीख रहे हैं। जैसे ही 15-20 मिनट बीते, होता क्या है, उनकी पत्नी फिर अंदर से आई और उनसे कहा खाना खा लो। उन्होंने हाथ से इशारा दे दिया, यानी खाना खा लूँगा। वो फिर चली गई। कुछ समय बीत गया और सुकरात अपनी इस सारी चर्चा में लगे रहे। आओ संत महात्माओं, कुछ समय के बाद फिर उनकी पत्नी आती हैं और आन करके बहुत चीख पुकार, बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी बार कह दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम तो बिल्कुल अंधे हो गए हो। खाने का समय खाना क्यों नहीं खा लेते? आओ संत महात्माओं, वो कह रहे खा लूँगा, परेशान मत हो, वहाँ शांत हो जाओ। वो चली जाती हैं। बहुत समय बीत गया, आधा घंटा बीत गया और आप हरि चर्चा में लगे रहे, क्योंकि ये हरि चर्चा ऐसे इंसान का आनंद यानी दिल ही नहीं भरता। संत महात्माओं, आप चर्चा कर रहे हैं। अब क्या हुआ, पत्नी अंदर से आई और एक बाल्टी पानी लेकर के और सुकरात के क्या हुआ, सुकरात के ऊपर लौट दिया। अब सुकरात जो मुस्कुरा रहे हैं, शांत हैं, चेले देख रहे हैं ये क्या करा आध्यात्मिकता में, और आपकी धर्मपत्नी ऐसा काम कर रही हैं। उन्हें गुस्सा आया चेलों को। उन्होंने कहा बस गुस्सा क्रोध करना अच्छा नहीं है। बोले महाराज ये तो बात बताओ, तो आपकी पत्नी इतनी क्रोधित है और ऐसा व्यवहार करती है। कह रहे मेरी पत्नी से अच्छी किसी की पत्नी नहीं है। बोले महाराज वो क्यों? अभी तक तो हमने देखे, अब गुड़ देखते चले आ रहे हैं किस प्रकार से व्यवहार कर रही हैं। अभी गाली दे करके गई हैं, उसके बाद में पानी लौट दिया। कहते हैं अरे ये गरजने के साथ बरसती भी है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, क्योंकि गरजती है बरसती है। आओ संत महात्माओं, ऐसा होता है संत का स्वभाव। यानी संत ने क्या हुआ, मन स्थिति बदली, परिस्थिति नहीं बदली। जो परिस्थिति थी वो नहीं बदल पाए, लेकिन मन की स्थिति बदल ली। संत महात्मा होता क्या है, यदि हम अपनी मन की स्थिति को बदल लें, मन पे नियंत्रण कर लें कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन से इंसान हार जाता तो हार जाता है, और यदि मन से इंसान जीत जाता है तो सारे संसार को जीत जाता है। क्योंकि संत महात्मा कह रहे तू तो स्रोत है आनंद का, तू तो दया के सागर के आनंद का स्रोत है, तू तो यानी सहनसा की औलाद है। तो आओ संत महात्मा, तू सहनसा की औलाद है तो तू राजकुमार है, तू कंगालपति नहीं। अरे जो मांगना है इधर से मांगो, क्या मांगते इधर उधर से? जो मांगना है यहाँ से मांगो कि मेरे सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, मेरे सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, और कहा ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। संत महात्माओं कहते हैं यदि ना मिले कहीं कोई ठिकाना, तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में कहते थे चले आना पगड़ी वाले बाबा के द्वार। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता में आन करके, सत्संग में बैठ करके, दिव्य वाणी को सुन करके इंसान को अपनी वास्तविकता का पता चलता है कि इंसान कौन था, कहाँ से आया और क्या करने के लिए आया, इसका मेन पर्पज क्या है। तो आओ संत महात्माओं, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तिसड़ा ना मरी, कह गए दास कबीर। कह रहे इंसान तेरी प्यास नहीं बुझने वाली, शरीर मिट जाता है, इंसान जाते देखे हैं, लेकिन काम कभी समाप्त नहीं होता। काम के चक्कर में इंसान समाप्त हो जाता है। तो समय रहते हुए किस काम के लिए कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। आओ संत महात्माओं, वादा क्या था राम से, तेरा भजन करूँगा। अब भजन क्या, तेरा स्मरण करूँगा, याद करूँगा, तेरी विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा, भक्ति भाव करूँगा। तो आओ संत महात्मा, ऐसा वादा इस जीव आत्मा ने
मात गरम में उल्टा लटका, चीखा था, चिल्लाया था, और एक समय वो भी था तो बगला और बगुला भी कहलाया था। ना जाने कौन कौन सी योनियों में आन करके तुझे ये मानुष का जन्म मिला, तो मानुष का जन्म पाकर व्यर्था ना गवा देना। ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना मिटा देना। ये हीरे जैसा जन्म है, इसके बाद इंसान को कोई चांस नहीं मिलता। इंसान कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई, अगर एक भी फिसल गया पायदान से तो कह रहे हैं तू फिसल गया, फिर तेरी 84 लाख वाली कमाई वो सारी बेकार चली जाएगी। तो समय रहते हुए चेतन हो जाएं, सेवा सत्संग सिमरन जीवन का आधार बन जाए। सतगुरु की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हमारे हृदय में उतर जाए और हम इस पर चल पाएँ, तो वास्तव में ईश्वर की हम पे असीम कृपा बरसेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।